मेरी स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आदमी आप देख रहे हैं, इसका नाम दुर्योधन है और इसके बगल में इसकी बीवी पार्वती है। ये दोनों उड़ीसा के रहने वाले थे और साथ ही 2.5 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। और शादी करने के बाद ये दोनों हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लैट में रहने लगते हैं। और गुरुग्राम में जो है ये दोनों मियाँ बीवी अलग अलग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मेहनत कर धीरे धीरे ये दोनों अपना भविष्य सुधार रहे थे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में दोनों बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। एक ऐसा कपल था जो हर छोटी सी चीज में भी खुशियां ढूंढ लेता था। लेकिन 15 जुलाई का दिन इनकी जिंदगी में ऐसा काल बनकर आया कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जितनी भी खुशियां थी वो एक झटके में सारी मातम में बदल गई। जिस घर में अभी तक हंसी गूंज रही थी, उस घर में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल कुछ 15 जुलाई को ऐसा होता है कि पार्वती की मौत हो जाती है। और पार्वती की मौत के पीछे जो मिस्ट्री है वो बहुत ही डरावनी है। 15 जुलाई के दिन मौसम थोड़ा सुहावना था, बारिश का मौसम था। और इसी चक्कर में जो है बीवी पार्वती वो छत पर जाती है सुकून के पल बिताने के लिए। लेकिन कुछ मिनटों के अंतराल में जो है पार्वती की मौत हो जाती है। आप जो है तस्वीर में उस छत का फोटो देख भी सकते हैं जहाँ पर पार्वती की चप्पल भी रखी हुई हैं। और यहीं से जो है पार्वती गायब होती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर पार्वती की मौत हुई तो हुई कैसे। और जिस जि, जितनी जिस जब वो छत पर आई थी उसके लगभग 40-45 मिनट बाद जो है वो अपनी पति की बाहों में होती है मुर्दा। और पति बस उससे सिर्फ एक ही चीज़ कह रहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी सब कुछ हो, प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन अब जो है पार्वती अपने पति से बहुत दूर जा चुकी थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पार्वती के साथ 15-20 मिनट के अंतराल में उस छत पर आखिर क्या हुआ था जिसके चक्कर में जो है उसकी मौत हो गई है। क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ सामने नहीं निकल कर आया है कि उसके घर में कोई घुसा हो, किसी आने का, किसी के जाने का कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है। तो फिर आखिर उन 15-20 मिनट के अंतराल में जो है उस छत पर क्या हुआ, तो कि वहीं से जो है इसकी मौत की गुत्थी सुलझेगी। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और जानिए कि किस वजह से जो है पार्वती की मौत हुई है। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो कपल है वो उड़ीसा का रहने वाला था और 2.5 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। अब शादी के बाद जो है गुरुग्राम में आकर रहने लगे थे। और यहाँ पर जो पति दुर्योधन था वो एक निजी फर्म में सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेटर के रूप में काम करता था। वहीं जो पत्नी थी पार्वती वो एक कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव थी। दोनों जो है मेहनत कर रहे थे और अपना भविष्य जो है वो सुधार रहे थे। साथ ही जो है हंसी मजाक करते थे कपल, ये घूमने भी जाते थे। आप ताजमहल के सामने जो है इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं और साथ में बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। यानी कपल के बीच में किसी कोई दिक्कत हो ऐसा कुछ सामने नहीं निकल कर आया है। इनके परिवार वालों ने भी नहीं कहा कि कपल के बीच में कोई दिक्कत ही ना ही, पुलिस ने कहा है। अब इसके बाद क्या है, 15 जुलाई के दिन आते हैं। 15 जुलाई के दिन जो मौसम थोड़ा सुहावना था और बीवी जो है वो छत पर अब सुकून के पल बिता रही थी। लेकिन उस वक्त जो है बीवी के साथ पति दुर्योधन भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जो है दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच जो पत्नी पार्वती होती है वो जो बाउंड्री बनी होती है छत पर उस पर बैठ जाती है और जो उसके पैर होते हैं वो नीचे की तरफ लटके होते हैं। यानी नीचे की तरफ पैर लटकाकर वो उस बाउंड्री पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर पति जो थोड़ा वो सहम जाता है, थोड़ा डर जाता है। अब जो है पति कहता है पार्वती से कि तुम नीचे उतर जाओ, यहाँ ये बाउंड्री जो है बहुत ही खतरनाक है। और आप जो तस्वीर जो बाउंड्री की वो देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर पत्नी मजाक में अपने पति से कहती है, अगर मैं गिर जाऊं तो क्या तुम मुझे बचा लोगे। इसके बाद पति थोड़ा सा और डर जाता है और अपनी पत्नी पार्वती से कहता है कि अगर तुम नीचे नहीं उतरी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। यानी वो खाना ना खाने की कसम देता है, जिसके चलते पार्वती अब जो है नीचे मतलब छत पर उतरने का, टेरेस पे छत उतरने का प्रयास करती है। लेकिन तभी जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी 1 सेकंड से भी कम वक्त में जो पति होता है दुर्योधन वो
एक्शन लेता है और अपनी पत्नी के जो हाथ पकड़ लेता है। यानी अब जो है पार्वती की जिंदगी अपने पति की हाथों में थी और इस वक्त पति दुर्योधन के दिमाग में सिर्फ वही लाइन चल रही थी जो बीवी पार्वती ने कुछ समय पहले अपने पति से हंसी मजाक में कही थी। वो ये लाइन थी, अगर मैं गिर जाऊं तो क्या तुम मुझे बचा लोगे। अब इसके बाद जो है पति बहुत पूरी तरह से डर चुका था और दोनों पति पत्नी चिल्लाते हैं, मदद के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन पूरी गली में कोई मौजूद नहीं था और साथ ही किसी भी छत पर जो है बालकनी में कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। अब धीरे धीरे करके जो है वक्त 2 मिनट हो चुका था। दुर्योधन ने अपनी पत्नी के हाथ 2 मिनट तक पकड़े हुए थे, लेकिन अब उसके हाथों में पसीने आने लगता है और साथ ही छाती जब ऐसे लटकी हुई थी बाउंड्री की तरफ तो उसकी छाती पर भी पसीना आने लगता है, जिसकी वजह से हाथ छूटने लगते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ सेकंड के अंतर ही जो है हाथ छूट जाते हैं और पार्वती नीचे गिर जाती है। इसके बाद पति दुर्योधन तुरंत भाग कर नीचे जाता है और पार्वती को देखता है। पूरी तरह से वो एक तरह से अर्ध बेहोश की अवस्था में आ चुकी थी। वो बिना कोई देरी किए अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है। बीच रास्ते में पत्नी चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बस यही कह रही थी कि मुझे बचा लो, और पति अपनी पत्नी से बार बार यही कह रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगी। अस्पताल में भर्ती करने के आधा घंटे बाद जो है पार्वती दम तोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, पति को बिल्कुल अंदेशा नहीं था जब वो अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था कि उसकी मौत हो जाएगी। उसे लगता था कि यहाँ गंभीर चोट आई है लेकिन उसकी जान बच जाएगी। इसके बाद 19 जुलाई को दुर्योधन जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी या पोस्ट करता है जिस पर वो लिखता है कि अपनी बीवी के लिए कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी सब कुछ हो, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी आवाज़, महसूस और स्पर्श का इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन अब बीवी पार्वती अपने पति से बहुत दूर जा चुकी है। वो उसने हंसी मजाक में अपने पति से एक लाइन कही थी कि अगर मैं नीचे गिर जाऊं क्या तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन ये लाइन जो है अभी भी पति दुर्योधन के दिमाग में घूम रही है, चल रही है और वो उसे भरपूर प्रयास करने के बाद भी नहीं बचा पाया है। इस पूरे मामले में जो DLF फेज 3 थाना के जांच अधिकारी है रजत राव, उन्होंने बताया है कि ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इसमें किसी की भी गलती अभी सामने नहीं निकल कर आई है। साथ ही जो लड़की का परिवार वाले हैं उन्होंने भी किसी भी गड़बड़ी का संदेश नहीं दिया है। दुर्योधन के हाथों और छाती पर जो चोट के निशान है उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी पत्नी की जान बचाने का प्रयास किया था, लेकिन भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी अपनी पत्नी की जान नहीं बचा पाए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम हो चुका है और पार्वती की जो डेड बॉडी है वो परिवार वालों को सौंप दी है। इस हादसे में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से पार्वती की मौत हुई है वो भी उसकी पति की आंखों के सामने, और पति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। अब उसकी ज़िंदगी जो है वो कैसे बीतेगी ये तो सिर्फ वही जान सकता है, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। इसको लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।